तो दोस्तों आप लोग क्या बोल रहे हैं कि मेरा और गुंजा का हस्बैंड के बीच में कुछ रिश्ता है। तो रिश्ता है तो आप लोग को सुनना पड़ेगा और जवाब भी मेरा सुनिए। आज हम आप लोगों को सच्चाई बता ही देते हैं। फैमिली तो आप सभी कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और हमारे इस ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज बहुत ही खास दिन है और कल उससे भी ज्यादा खास दिन है। तो क्या है, तो सावन का फर्स्ट सोमवारी है कल। तो फर्स्ट सोमवारी के दिन देखिए हम तो आज ही मेहंदी लगाए हैं क्योंकि कल तो टाइम नहीं मिलेगा। और ऐसे देखिए कैसा लग रहा है मेरा मेहंदी, कमेंट में बताइएगा आप लोग। और थोड़ा सा काम करने की वजह से ये थोड़ा गंदा सा हो गया है यहाँ पे, तो देखते हैं अब धुलते धुलते ठीक हो जाएगा। और हम कोई मतलब कमेंट किए हमको ब्लॉग में, बहुत नेगेटिव कमेंट भी आता है। तो एक सिस्टर है बहुत अच्छी, अब जो भी है वो, उनका नाम तो हम नहीं ले सकते हैं, लेकिन वो हमको बोली है कि दीदी आप इन लोगों का बात पे ध्यान मत दीजिए। तो सही बात है, हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन कभी कभी है कि ध्यान चला भी जाता है। तो ऐसे में आदमी क्या होता है कि नेगेटिव हो जाता है, लेकिन हम तो ऐसा होंगे नहीं। जितना चाहे आप लोग बोल सकते हैं क्योंकि हम तो सही जगह पे हैं, हम तो गलत है नहीं। इसलिए हमको ना किसी का डर है और ना किसी बात का बुरा हमको लगेगा। बस हम ये बता देना चाह रहे हैं आप लोगों को कि आप लोग कुछ भी बोलिए हमको, जैसे वो होता है ना कि फर्क पड़ना, वो चीज नहीं होगा क्योंकि हम कोई गलत काम नहीं कर रहे और कोई गलत चीज है ही नहीं मेरे में। जो सही है वही हम बोलते हैं। तो आप लोग कमेंट में बोलते हैं बस इतना ही बोलो, चुप रहो। तो कैसे चुप रहे? ये सब जाके गुंजा को बोलिए आप लोग कि चुप रहो गुंजा, इतना ही बोलो। कोई भी अपना बड़ी बहन या बड़ी गोतनी जो भी है, सिस्टर इन लो, उसके बारे में ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए। ये तो बोल सकते हैं। तो आप लोग हमें को बोलते हैं चुप रहिए, तो हम क्यों चुप रहे? चुप रहने का क्या मतलब बनता है? जो गलत रहता है वही ना चुप रहता है। सही में कोई थोड़ी अपना मुंह बंद करके रखेगा, तो हम क्यों अपना मुंह बंद करें? तो हम भी तो बोलेंगे ना, हमको भी बोलने का हक है। अगर हम बीच में गए तो हमको कोई शौक थोड़ी था बीच में जाने का वो लोग का झगड़ा में। ऐसा भी हमको ये चीज पता है, किसी को भी, हर एक छोटे बच्चे को भी ये चीज पता रहता है कि हस्बैंड वाइफ का बीच के झगड़े में तीसरे को नहीं जाना चाहिए। ऐसा नहीं हुआ है, और भी है घर में। तो अगर बच्चे लोग भी अगर झगड़ा करते हैं तो बड़े का तो बीच में जाना पड़ता है ना, झगड़े को सुलझाने के लिए, बच्चे को शांत करने के लिए। तो वो लोग भी एक तो बच्चे जैसा ही मेरा, यही सोच के हम गए। हमको क्या पता था कि आप लोग गलत मतलब निकाल दीजिएगा उसका। हम तो ये चीज नहीं सोचे थे कभी, लेकिन आप लोग का कमेंट देख के हमको लग रहा है कि आप लोग गलत बहुत सोच रहे हैं, जो कि है नहीं। तो हमको उस चीज का डर है नहीं, हम क्या है नहीं है वो हमको पता है। हमको किसी को प्रूफ देने का जरूरत थोड़ी है। तो दोस्तों आप लोग क्या बोल रहे हैं कि मेरा और गुंजा का हस्बैंड के बीच में कुछ रिश्ता है। तो रिश्ता है तो आप लोग को सुनना पड़ेगा और जवाब भी मेरा सुनिए। आज हम आप लोगों को सच्चाई बता ही देते हैं। और हमको देखिए कि आप लोग को हम एक बात बताते हैं दोस्तों। हम सोचे थे ना कि आप लोग मतलब जैसे कि और सब दुनिया के बारे में हमको तो नहीं पता, लेकिन आप लोग के बारे में हमको पता, मतलब थोड़ा बहुत तो जानकारी है सोशल मीडिया में कि आप लोग इस तरह का कमेंट नहीं कीजिएगा, आप लोग गलत नहीं बोलिएगा। लेकिन आप लोग भी अब गलत बोलना स्टार्ट कर दिए। आप लोग बोलते हैं कि उसका घर में हम आग लगाए हैं, उसका घर हम तोड़ रहे हैं। वो खुद अपना घर तोड़ रही है, खुद अपने आप घर में आग लगा रही है। वो अपना, हम क्या बोले थे आप लोगों को ब्लॉग में, वो खुद अपना पैर में कुल्हाड़ी मार रही है। उसको कोई बोले, अरे मेरी एक और सिस्टर है, मैं, वो भी मेरी गोतनी है, उसको भी हम सिस्टर जैसा रखते हैं। आज तक तो वो मेरे खिलाफ आवाज नहीं उठाई, ना ही आज तक कभी कुछ बोला है। और उसका भी हस्बैंड है, उसका भी हस्बैंड मेरे सामने एक जरा सा ऊंचा आवाज में कभी बोल नहीं पाता है, कभी नहीं वो बोलते हैं। और ये जो इस तरह से करने लगे उस दिन, तभी ना हम बीच में आए। आप लोग बोलते हैं कि तुम्हारे जगह में तुम्हारी सास को आना चाहिए। ठीक है, मेरी सास को आना चाहिए। मेरी सास का वैल्यू है, उसका नजर है। जो मेरी सास आएगी, मेरी सास आती तो उसी के ऊपर वो लग जाती, उसी से झगड़ा करने लगती। तो इसीलिए वो नहीं आई सामने, हमको भेजी, इसलिए हम आए। बस हम आए इसीलिए। आप लोगों को गलत लग रहा है ना कि मेरा और गुंजा का हस्बैंड में कुछ रिश्ता है, तो आप लोग सच्चाई सुनिए कि हम लोग के बीच में क्या रिश्ता है। सो क्यों हम बीच में आए उन लोग का झगड़ा में से? हमको आने का कोई शौक नहीं था। आप लोग को हम एक बात भी समझाएं कि जब बच्चा भी झगड़ा करता है ना, तो भी उन लोग को सुलझाने के लिए, बच्चा को शांत करने के लिए सामने आना पड़ता है, खड़ा होना पड़ता है। एक बच्चे को डांट के, एक बच्चे को, दूसरे बच्चे को भी डांट के फिर प्यार से बोलना पड़ता है। लेकिन आप लोग का तो नजरिए कुछ और हो गया है, बात ही कुछ अलग है आप लोग का। तो दोस्तों हम आप लोग को बताते हैं ब्लॉग में कि मेरा और उसका हस्बैंड के बीच में क्या रिश्ता है।
तो माँ का नाम सुनेगा ना आप लोग। जब घर में शादी होके जब बहू आती है तो उसकी सास नहीं रहती है और उसका अगर छोटा छोटा देवर लोग भी रहे तो उसको माँ का ही प्यार मिलता है, माँ का ही इज्जत मिलता है, दर्जा मिलता है। लेकिन आप लोग माँ को भी बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तो हम लोग के बीच में ना बस यही रिश्ता है, भाभी माँ समान होती है। हम नहीं सोचे थे कि आप लोग का नजरिया इतना गलत हो जाएगा, हम कभी नहीं सोचे थे ये चीज़। हम आप लोग के सामने इसलिए ये बात को रखे हैं कि आप लोग भी थोड़ा सही गलत समझ कर ही बोलिए। अगर हम लोग के बीच में झगड़ा होगा तो क्या गुंजा नहीं आती हम लोग का झगड़ा सुलझाने के लिए? नहीं बोलने आती हम लोग को? उसका हस्बैंड नहीं आता तो आप लोग क्या बोल देते उसमें? गुंजा को क्या बोल देते सब बताइए। तो ये चीज़ खुद को अब मेरे जगह पे रख के आप लोग जवाब दीजिए। गलत गलत बोल दे रहे हैं कि हम तो सोच रहे हैं कि हम तो उसके झगड़े के बीच में जाके बहुत बड़ा गलती कर ली है अपने आप में, बहुत ज़्यादा ही गलती हो गया हमसे। वो भी गलत है तभी हम बोल रहे हैं। अगर वो सही रहती तो हमको बोलने का जरूरत ही नहीं पड़ता। ये भी आप लोग सोच के देखिए थोड़ा। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों से।